सो अगेन आई एम बैक विद द अनदर वीडियो। और आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आप अपना पैशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पैशन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उस काम को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको उस काम को करने में मज़ा आए और पैसा भी आए। सो बिफोर गोइंग डीप इनटू दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं भी जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैं भी लर्निंग स्टेज पे हूँ, मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं सीखी हैं, बट जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पैशन फाइंड आउट करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क एक्चुअली। मैं अभी फ़िलहाल पे अपना जो पैशन है वो फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेकिन पैशन फाइंड आउट करने के लिए मतलब वो काम जिस काम में आपको मज़ा आए और पैसा भी मिले, वो काम ढूंढने के लिए ना सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा। जैसे मैंने पर्सनली अभी मैं वीडियो एडिटर हूँ, ठीक है, और एज अ प्रोफेशन मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, लेकिन साइड बाय साइड में बहुत सारी चीज़ें सीखता भी हूँ और फेल भी होता हूँ, फिर से सीखता हूँ, नई चीज़ें सीखता हूँ, नई चीज़ें फेल होता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, दैट इज़ माई एक्सपीरियंस, कि आपको अपनी 20s में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप नई नई चीज़ें ट्राई करोगे तो ही आपको अपना पैशन का पता चल पाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैं इसी सेम चैनल पे ब्लॉगिंग करता था, ठीक है। ब्लॉगिंग की तो मुझे ऐसा नहीं है मज़ा आया, ब्लॉगिंग से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, मैंने बोलना सीखा। और राइट नाउ इफ़ आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो, एक्चुअली आई एम indirectly improving my communication skills, and from in the last video I already told you कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर काम में, ठीक है। तो मैंने ब्लॉगिंग की, उसके बाद फिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी, फिर मैंने स्टॉक मार्केट भी सीखा, मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग भी सीखी, मैंने मार्केटिंग भी सीखी, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सो कुल मिला के ये है कि आपको अपना पैशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप दुकान में जाते हो और जब आपको कपड़े खरीदने पड़ते हैं तो आप बहुत सारे कपड़े को ट्राई करते हो, बहुत सारे, फॉर एग्जांपल आपको जीन्स लेना है तो आप शॉपकीपर आपको कई सारी वेराइटीज़ दिखाता है। उसके बाद जब आपको कुछ 4-5 जीन्स पसंद आ जाते हैं, फिर आप उसको चेंजिंग रूम में जाते हो, पहन के देखते हो कि हाँ मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, फिट है कि नहीं फिट है। उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये जीन्स लेना है। सेम चीज़ अप्लाई होती है आपकी लाइफ में कि अगर आपको पैशन फाइंड आउट करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। और मेरे हिसाब से जो 20s होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए। तो आप नई नई चीज़ें ट्राई करो, हाँ, लेकिन एक चीज़ दिमाग में ज़रूर याद रखना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। क्योंकि आप वो चीज़ ट्राई करोगे जिसका ट्रेंड खत्म हो चुका है, या वो स्किल सीखोगे जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो फिर वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगी। बेसिकली दिक्कत क्या क्रिएट करेगी? आपको पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगी। तो पैशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये भी देखना है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। जैसे कि वीडियो एडिटिंग की अभी के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन इतना बूम पे है कि आने वाले टाइम पे अभी जो वीडियोस का क्रेज है वो बहुत स्टार्ट हुआ है, आने वाले टाइम पे वीडियोस का क्रेज और ज़्यादा बढ़ेगा, तो वीडियो एडिटिंग की डिमांड बढ़ेगी। कंटेंट क्रिएशन में जितनी भी चीज़ें आती हैं ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो भी चीज़ सीखता हूँ मैं कंटेंट क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज आई नो दैट एंड ऑफ द डे इफ दिस थिंग विल ग्रो, अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे भी वही चीज़ में जाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझो, अगर आप स्विमर हो, आप स्विम कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप जो नदी का या तालाब का बहाव है अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहे हो तो आपके चांसेस है 0 सक्सेसफुल होने के। क्यों? क्योंकि पानी भी उतना ही तेज फोर्स लगा रहा है, उससे डबल, और हम आई वुड से 5x जितनी पावर आप लगा रहे हो। लेकिन जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है और आप उसी डायरेक्शन में स्विम करोगे तो आपको बहुत ही कम एफर्ट्स देने पड़ेंगे और रिजल्ट आपका एक्सपोनेंशियल मिलेगा,
ठीक है। तो अभी के टाइम पे वीडियो एडिटिंग यानी कंटेंट इंडस्ट्री में इतना ज्यादा बूम है कि अगर आप कोई भी स्किल पकड़ लोगे तो आप डेफिनेटली विद इन अ 5 to 6 month यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। एंड आई एम नॉट जोकिंग, लिटरली आई एम नॉट जोकिंग। इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड डेफिनेटली से कि आप किसी एक चीज को पकड़ें कंटेंट में और उसमें मास्टरी हासिल कर ले, आपको इजीली नौकरी मिल जाएगी और आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो हम बात पैशन की कर रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द डे पैशन फाइंड आउट करना इट इज नॉट इजी टास्क, बट यू नीड टू लर्न लॉट ऑफ स्किल्स। एंड जब आप स्किल्स सीखोगे तो ट्राई टू मोनिटाइज दोज स्किल्स, ठीक है। तो आप नई नई चीजें ट्राई करो, कंटेंट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है वो ट्राई करो, एआई में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। रिसेंटली कल मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें मैंने देखा कि जैन एआई इंजीनियर की जॉब मतलब कि 10 जॉब अगर खाली हैं, 10 जॉब अगर खाली हैं तो उसमें सिर्फ एक बंदा अप्लाई कर रहा है, सिर्फ एक बंदा। इतना ज्यादा टैलेंट का गैप है। और स्टार्टिंग सैलरी पता कितनी है? 42 लाख से स्टार्टिंग है। और अगर वहीं आप गवर्नमेंट जॉब की देखो तो भारत में अगर 7 लाख जॉब खुलती हैं, 7 लाख गवर्नमेंट जॉब ओपन होती हैं, तो उसके लिए 22 से 23 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। तो तुम देख रहे हो 1 लाख जॉब में एक बंदे को सिलेक्ट किया जा रहा है, मतलब 1 लाख बंदों पे एक बंदे को सिलेक्ट किया जा रहा है। और वहीं एआई में प्राइवेट सेक्टर में सैलरी भी अच्छी है और बहुत कम मेहनत में आप नौकरी पा भी सकते हो, लेकिन लोग प्राइवेट सेक्टर में ना जाके गवर्नमेंट में ही जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट वहां पे आपको थोड़े से एफर्ट्स में अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी खासी। जेन एआई की इतनी ज्यादा टैलेंट गैप है, अगर आपने थोड़ा सा सीख लिया तो आपको कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि जॉब है 10, अप्लाई कर रहे हैं 1 लोग। तो आप अगर चले भी जाओगे तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा अगर थोड़ी सी भी स्किल आती है। तो आपका मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि आपको नई नई चीजें पहले ट्राई करनी पड़ेंगी। आप नई नई स्किल्स ट्राई करो, डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, कंटेंट में काम करो, जेन एआई में काम करो, कोई भी चीज ट्राई करो जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपको लगता है कि मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है। तो नई नई चीजें ट्राई करो। जब तुम नई नई चीजें ट्राई करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा पैशन एक्चुअली है क्या, समझ रहे हो। तो यू नीड टू एटलीस्ट ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, देन यू विल एबल टू फाइंड द पैशन। उस समय बाद आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस चीज में मजा आ रहा है और किस चीज में मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने 20s में हो, मतलब अगर आप 20 साल से लेके और 29 साल की उम्र के बीच में हो, तो आई वुड सजेस्ट ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स। वो पुरानी कहावत छोड़ दो कि लोग कहते थे कि अगर आप 2 नाव में पांव रखोगे तो आप गिर जाओगे। नहीं, वो होता है 30 के बाद। जब आप 30 के हो जाओ तभी आप डिसाइड करो। मैंने भी यही चीज ली है, मैंने लोगों को देखा है कि मैं भी अभी 20s में हूं, तो मैं भी नई नई चीजें ट्राई करता हूं, ठीक है। और जिस चीज में मेरे को मजा आता है और पैसा आता है, मैं उस चीज में आगे बढ़ जाता हूं। तो इसी तरीके से तुम्हें भी नई नई चीजें ट्राई करनी है। ट्राई करने के बाद उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उन चीजों को, अगर मजा आ रहा है तो कंटिन्यू करो। लेकिन पैशन फाइंड आउट करने के लिए नई नई चीजें ट्राई करना जरूरी है। और ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं 2 पांव पे नाव रखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। ये लोग बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप यंग होते हो तो यू नीड टू ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स। एंड ऑफ द डे व्हेन यू ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, देन यू विल बी एबल टू फाइंड योर पैशन एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। तो उससे होगा क्या, जब आप 30 के बाद कोई भी चीज पे काम करोगे ना तो आपको बर्डन नहीं लगेगा। यही मैंने सोचा है और यही मैं कर रहा हूं। मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा हूं। व्हेन आई विल बी 30, आई विल लीव एवरीथिंग एंड फोकस ओनली ऑन वन थिंग। सो यही होता है। सभी लोग एक्सपर्टीज एक ही चीज में बनते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल देख लो। अगर आपको किसी भी जिन्होंने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रेटनेस अचीव किया है, चाहे MS धोनी हो, चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे अक्षय कुमार हो, सभी ने इसके पहले, जो अभी जिनकी वजह से तुम उनको जानते हो, उसके पहले उन्होंने कई सारे काम किए हैं। जैसे MS धोनी ने मूवी में भी तुमने देखा होगा कि वो टिकट कलेक्टर थे, ठीक है। और अक्षय कुमार एक कोच थे बेसिकली। और APJ अब्दुल कलाम ने क्या, न्यूज़पेपर फेंके। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब तुम किसी एक चीज को पकड़ते हो और उसमें ग्रेटनेस अचीव करते हो, उसके पहले तुम्हें बहुत सारे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। वो सर्वाइवल के लिए भी करने पड़ते हैं,
वो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी करने पड़ते हैं। लेकिन ये कभी मत सोचना कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं वो चीज नहीं करूंगा। नहीं, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन विद द टाइम आप किसी एक चीज को स्टिक कर लोगे और फिर उसमें आगे बढ़ जाओगे। जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूं, साइड में मैं बिजनेस करने का सोच रहा हूं। जब मैं वो बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, डेफिनेटली आई विल शेयर ऑल द अपडेट विद यू गाइस, बिकॉज ये इस चैनल से मैं, अब मेरा मोटिव ही यही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखते हैं कंपेयर टू कोई टीचर सिखाए। जैसे कि स्कूल में भी तुम्हारे साथ होता होगा और होता था कि जब क्लास में कोई बच्चा को टीचर से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपने दोस्त से पूछता था और दोस्त समझाता था तो अच्छे से समझ में आता था। इसी तरीके से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं, तो जो भी चीज मैं सीखूंगा वो तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। सो अगर तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बिजनेस में। नौकरी तो मैं कभी भी सजेस्ट ना करूं किसी को, लेकिन बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इफ यू ऑल्सो interested in business and want to make lot of money, then please subscribe to this channel, because आपको आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पैशन किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, कौन सी स्किल पकड़नी है और उस स्किल को मोनेटाइज कैसे करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। सो इस वीडियो में अब मैं यहीं पे इस वीडियो को खत्म करता हूं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।